प्रॉपर्टी के विवाद में एक कॉमन विवाद होता है कि सर मेरे भाई और बहन मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रहे हैं। जो संपत्ति उनको विरासत में मिली है, एक्चुअली में वो बेच नहीं पा रहे हैं। मिली तो है, लेकिन कभी उनका भाई आनाकानी करता है, कभी बहन आनाकानी करती है और ले देकर वो प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कई पुश्तैनी जमीन या प्रॉपर्टी पड़ी है और वो विवादित है, उन पे केस चल रहा है और वो प्रॉपर्टी कभी बिकती ही नहीं है और ना उन प्रॉपर्टी को बुआ बेचने दे रही है, चाचा बेचने दे रहे हैं या ताऊ बेचने दे रहे हैं। तो ये अक्सर इन मामलों में देखा जाता है। ये मैटर अक्सर देखा जाता है जब जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। पर एक्चुअली में जॉइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है क्या? अगर आपको कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं बेचने दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, और जॉइंट प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? चलिए आज जॉइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझते हैं और समझते हैं कि आपको जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या उसको बेचने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, और कितने प्रकार की जॉइंट प्रॉपर्टी होती हैं उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट प्रभांशु सिंह और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि को ओनर होते कौन है। देखिए, को ओनर कोई भी हो सकता है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप को ओनर हो जाएंगे। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप को ओनर हो जाएंगे, या आप किसी भी पर्सन के साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें को ओनर माने जाते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जो आपके साथ ओनरशिप खरीद रहा है वो को ओनर माना जाता है। इनफैक्ट अगर आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है तो उस प्रॉपर्टी के जो भी लीगल हायर्स हैं, जैसे कि भाई बहन हो गए और भी जो लोग होते हैं जो कि लीगल हायर की कैटेगरी में आते हैं, वो उस प्रॉपर्टी में को ओनर माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परदादाजी से मेरे दादाजी को जमीन मिली और वो जमीन मेरे दादाजी से मेरे पिताजी को मिली, तो मैं उस जमीन का को ओनर माना जाऊंगा। तो वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में मेरे परदादा का भी हिस्सा है, मेरे दादा का भी हिस्सा है और मेरे फादर का भी हिस्सा है। इनफैक्ट उस प्रॉपर्टी में मेरे दादाजी के भाइयों का भी हिस्सा होगा, मेरे भाइयों का भी हिस्सा होगा। ऐसे पूरे हिस्से बढ़ते जाते हैं और उन्हीं को हम को ओनरशिप कहते हैं और उन्हीं की प्रॉपर्टी में को ओनरशिप होती है। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अभी हमने समझ लिया कि को ओनर्स होते कौन है। अब हम समझेंगे जॉइंट ओनरशिप होती क्या है और कितने टाइप की जॉइंट ओनरशिप होती है। तो जो जॉइंट ओनरशिप है वो दो तरीके की होती है। एक होती है जॉइंट टेनेंसी, एक होती है टेनेंसी इन कॉमन। जॉइंट टेनेंसी का मतलब होता है जो उस प्रॉपर्टी में को ओनर है उन सब को ओनर का उस प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लॉट है, उसमें मेरा और मेरे भाई का को ओनरशिप है, तो वो को ओनरशिप उस प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा है उस पर रहेगा जब तक कि कोई कोर्ट से कोई लीगल सेपरेशन नहीं कर दिया जाता और कोर्ट के द्वारा ये नहीं बता दिया जाता कि कौन सा पोर्शन किसका है, जब तक कि उस प्रॉपर्टी पे हर एक इंच पे दोनों भाइयों का अधिकार होगा। इसलिए जॉइंट प्रॉपर्टी को आप विदाउट को ओनर की कंसर्न के बिना सेल नहीं कर सकते। वहीं हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जो होती है टेनेंसी इन कॉमन। इसमें ये होता है कि प्रॉपर्टी तो कॉमन है, बट उसमें पहले से ही आप लोगों ने डिमार्केशन करा लिया है और आपको अपना हिस्सा पता है कि आपका कौन सा पोर्शन है और आपके भाई का कौन सा पोर्शन है। तो ये आता है टेनेंसी इन कॉमन में। तो 30/60 का प्लॉट है तो 15/60 का एक प्लॉट और 15/60 का एक प्लॉट, तो इसकी जो डिमार्केशन हो गई है वो को ओनर के लिए कर दी जाती है। और अगर आपने रजिस्ट्री में पहले से ही ए और बी मार्क करा के रखा है और उसकी डिमार्केशन हो चुका है तो ये आता है टेनेंसी इन कॉमन में। अगर मैं कॉमन भाषा में बात करूं तो आपको जो दादा परदादाओं से जमीन मिलती है वो होगी जॉइंट टेनेंसी प्रॉपर्टी, यानी उसमें आपके हर एक विधिक वारिस का अधिकार होगा। जब तक कि उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन या डिमार्केशन नहीं कर दिया जाता तब तक उस प्रॉपर्टी पर हर एक इंच पे सभी लीगल हायर्स का कब्जा होगा या अधिकार होगा। इसलिए हम कहते हैं हमें जो जॉइंट प्रॉपर्टी मिलती है बिना किसी को ओनर के कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी टेनेंसी इन कॉमन होती तो वो आप बेच पाते, क्योंकि उसमें आपका डिमार्केशन और आपका जो हिस्सा है वो पहले से ही कर दिया जाता है। लेकिन एंसेशनल प्रॉपर्टी जॉइंट टेनेंसी प्रॉपर्टी ही कहलाई जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की कि अगर आपके कोई को ओनर्स हैं जॉइंट प्रॉपर्टी में तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकते हैं। तो हम वापस से जान लेते हैं जो हमारी टाइप्स ऑफ को ओनरशिप थी। अगर जॉइंट टेनेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब पे सबका हक है, हर इंच पे को ओनर का हक है, तो आपको बेचने से पहले उन को ओनर्स की परमिशन लेनी होगी। अगर वो कंसर्न नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दादाजी से कोई संपत्ति मिली और आपको पता है कि उसमें आपका और आपके भाई का भी हिस्सा है और आपका भाई आपको कंसर्न नहीं दे रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं दे रहा है। उस कंडीशन में आपको अपने सिविल कोर्ट में जाकर सूट फॉर पार्टीशन का सूट अपने कोर्ट में डालना होगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि हम दोनों को ओनर हैं और हमें हमारी प्रॉपर्टी को बेचना है।
और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी है कि इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया जाए ताकि मैं अपना जो पोर्शन है वो बेच सकूं। तो ये प्रोसेस तब आती है जब आपको आपका को ओनर कंसेंट नहीं देता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि टेनेंसी इन कॉमन का पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो पोर्शन है वो पहले से ही डिमार्केशन कर दिया जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, बैंक में डीमॉर्गेज कर सकते हैं या उस पर कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। और जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है उसको आप जल्दी से नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें कंसेंट लेनी पड़ती है, और अगर आपको कंसेंट नहीं मिलती है तो आपको सिविल कोर्ट में जाके पार्टीशन ऑफ सूट फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि आपको जो वसीयत में आपको प्रॉपर्टी मिली है, या आपको जो आपके परदादा से हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी मिली है, क्या उसको हम बेच सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी प्रॉपर्टी आपको विल से या पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो वो आपकी ज्वाइंट टेनेंसी प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको कंसेंट लेनी जरूरी है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि हमारी बिना कंसेंट से उस प्रॉपर्टी को कोई बेच दे तो क्या करें? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो आपके भाई ने प्रॉपर्टी सेल करी है या किसी ने भी वो प्रॉपर्टी सेल करी है, तो वो प्रॉपर्टी सेल करी हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ है और 50% जो उसकी को ओनरशिप है वो अभी तक एलोकेट नहीं की गई है। उस चीज को कोई डिसाइड कैसे कर सकता है कि ये पोर्शन इतना मेरा है, ये पोर्शन इतना आपका है? ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को लेकर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, या आपका भाई बोल सकता है कि आगे वाला हिस्सा मेरा है या पीछे वाला हिस्सा मेरा है। तो जब तक ये चीज डिसाइड नहीं होती है वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। फिर भी अगर वो बेच दे तो मेरे पास दो राइट है। मैं सिविल सूट डाल सकता हूँ, उस प्रॉपर्टी की जो सेल डीड है उसको कैंसिल करा सकता हूँ, उसके खिलाफ मैं क्रिमिनल एक्शन भी ले सकता हूँ। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप उस प्रॉपर्टी की सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं और आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो मेरा पहला सजेशन तो ये है कि आपको वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए जब तक उस प्रॉपर्टी का डिमार्केशन नहीं कर दिया जाता, या कोई भी उस प्रॉपर्टी में को ओनरशिप का जो पार्टीशन है वो डिसाइड नहीं कर दिया जाता कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी में ही फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट अराइज होते हैं। आप ट्राई ऐसा करिए कि भले ही वो प्रॉपर्टी पुश्तैनी हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो डिमार्केशन है या हिस्सा बांट है वो कर दिया जाए, फिर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पे दोनों पोर्शन डिवाइड है और आप कोई एक पोर्शन खरीदते हैं, तो वो पोर्शन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का पहले से ही डिमार्केशन है। और उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय आप उस प्रॉपर्टी का पूरा विवरण उस सेल डीड में उस प्रॉपर्टी के बारे में दें, और उस प्रॉपर्टी का पूरा नक्शा बनाइए, उस प्रॉपर्टी में पूरे चारों दिशाओं को दर्शाइए, और ऐसे में आप अपनी सेल डीड एग्जीक्यूट करें। और जहां बात आती है जॉइंट ओनरशिप की, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि प्रॉपर्टी तो लोग खरीद लेते हैं, बट उस प्रॉपर्टी में फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार खत्म हो जाता है। और ऐसे विवाद भी खड़े हो जाते हैं कि उस प्रॉपर्टी को बेचते समय उस प्रॉपर्टी के को ओनर्स का जो कंसेंट था वो था या नहीं था। क्या होता है, एकदम से आपके भाई, चाचा या कोई भी जो उस प्रॉपर्टी का को ओनर है वो आके बोलता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये मेरी विदाउट कंसेंट के खरीदी है, तो ये प्रॉपर्टी आप मुझे वापस करें। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि उस प्रॉपर्टी का जो भी पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है वो वॉइड अब इनिशियो है, यानी कि शुरू से ही उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई भी अधिकार नहीं था। इसलिए मेरा आपके लिए सजेशन है कि जॉइंट प्रॉपर्टी को आप ना खरीदें, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसमें पूरा पोर्शन डिमार्केशन पहले से ही कर दिया गया हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको वही प्रॉपर्टी खरीदनी है और सबकी कंसेंट है उस प्रॉपर्टी में, तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। तो आप जिससे वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के जितने भी लीगल हायर्स हैं आप उनका पता लगाएं और उन सबको आप अपने ट्रांजैक्शन में विटनेस बना लें। तो जब वो उस प्रॉपर्टी में विटनेस बन जाएंगे तो वो कभी फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसी ही कानून की बातें जानने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।